देखने को मिला है, जहां पर 67वीं बीपीएससी पीटी का दूसरा रिजल्ट जारी किया गया। दूसरे रिजल्ट में 15 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। मुख्य परीक्षा की भी तारीख बढ़ा दी गई है, दिसंबर के अंतिम हफ्ते में होगा मुख्य परीक्षा। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां 15 और स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया है। और पास करने के साथ ही बड़ा सवाल ये कि अगर 15 और स्टूडेंट पास हो सकते हैं तो इसका मतलब और जो अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बेहतर एग्जाम दिया है, उनका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए था लेकिन उन्हें फेल कर दिया गया, तो कई और संख्या क्या बढ़ सकती है। फिलहाल बीपीएससी आयोग की ओर से एक और रिजल्ट जारी किया गया है। रिजल्ट में 15 और स्टूडेंट्स को अभी पास कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था, हंगामा किया जा रहा था और इंतजार किया जा रहा था कि उनके इस प्रदर्शन का प्रभाव पड़ता दिखाई दे, और प्रभाव पड़ा भी। और क्योंकि लगातार हम भी यानी कि न्यूज स्टेट बिहार झारखंड भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता के साथ दिखा रहा है, चाहे फिर वो आयोग का इनकार करना हो जवाब देने से, या फिर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद सरकार से एक उम्मीद की। हर एक खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ न्यूज स्टेट बिहार झारखंड दिखा रहा है, और खबर दिखाने के साथ ही उम्मीद की जा रही है कि जो भी अभी तक मांग है अभ्यर्थियों की वो भी पूरी हो, और इस पर भी सरकार विचार करे। और विचार करने की जरूरत भी है, क्योंकि साल भर जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, वो इंतजार करते हैं, और रिजल्ट जब उम्मीद के बिल्कुल विपरीत आए तो उम्मीद की जाती है कि फिर से विचार हो। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे संवाददाता विकास ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए बड़ी प्रमुखता के साथ हम लगातार खबर दिखा रहे हैं, और तब तक दिखाएंगे जब तक बीपीएससी आयोग की ओर से रिजल्ट को निष्पक्ष तरीके से जारी नहीं किया जाता। फिलहाल आज क्या होगा, अभ्यर्थियों की ओर से क्या रणनीति तैयार की गई है, आज को लेकर यह जानना चाहूंगी आपसे सबसे पहले अपडेट। हमारी खबर का असर हुआ है। बीपीएससी ने आज 15 अभ्यर्थियों को पास किया है। 67वीं के जो अभ्यर्थी थे उनको पास किया है, और ये न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की खबर का बड़ा असर है। अभ्यर्थियों में अभी भी असंतोष है, क्योंकि उनकी जो मांगे थी 9 सवालों के आंसर गलत को लेकर मांगे थी, लेकिन बीपीएससी ने खानापूर्ति करते हुए सिर्फ एक सवाल को ठीक करते हुए 15 अभ्यर्थियों को पास किया है। अब अभ्यर्थी 29 तारीख यानी मंगलवार को, हालांकि जो छात्र नेता दिलीप हैं, उन्होंने सोमवार तक बीपीएससी को अल्टीमेटम दिया है कि वो इन तमाम छात्रों के मुद्दे पर गंभीर हो और उसे सुधारे। उसके बाद अगर ऐसा बीपीएससी नहीं करती है तो मंगलवार को छात्र बीपीएससी के ऑफिस के सामने उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो छात्रों की मांग थी उस पर बीपीएससी ने सिर्फ थोड़ा सा मरहम लगाते हुए बीपीएससी जो छात्र हैं उनको, उनके अभ्यर्थियों को मरहम लगाते हुए उनकी मांगों को किसी तरह टालने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी अभी इन तमाम 15 रिजल्टों के बाद भी संतुष्ट नहीं है। अभ्यर्थी 29 तारीख को मंगलवार यानी 29 तारीख को उग्र प्रदर्शन बीपीएससी दफ्तर के सामने करेंगे। जी पूजा। बिल्कुल विकास, देखिए आज क्योंकि रविवार है और ऐसे में जो अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, 15 अभ्यर्थियों को लेकर रिजल्ट भी जारी किया गया, तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि कल जब सोमवार होगा तो एक बार आयोग फिर से विचार करेगा और जिन अभ्यर्थियों की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है उस पर भी विचार करने के बाद एक बार फिर से आंसर शीट को चेक किया जाएगा, या फिर ये फाइनल रिजल्ट है? देखिए पूजा, ये 15, हालांकि बीपीएससी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए एक सवाल पर अपनी सहमति जताते हुए 15 वैसे अभ्यर्थियों को सफल किया है जो उस कट ऑफ लिस्ट में आते हैं और जो 1-2 नंबर से पीछे थे। तो वैसे 15 लोगों को बीपीएससी ने सफल किया है और एक सवाल को सुधारते हुए। लेकिन अभ्यर्थियों का जो आरोप है वो ये आरोप है कि 9 सवाल बीपीएससी के गलत थे, उस पर बीपीएससी ने चुप्पी साध दी है। सिर्फ एक सवाल को ठीक कर खानापूर्ति कर दी है। चूंकि न्यूज स्टेट बिहार झारखंड ने ही पहले ही बताया था कि बीपीएससी एक और रिजल्ट जारी कर सकता है, तो आज उसने एक और रिजल्ट जारी किया है। बीपीएससी ने देर रात कल इसको जारी किया है, लेकिन बीपीएससी छात्रों के उन तमाम सवालों को
दबा दिया, जिसमें मांग की जा रही थी कि ओएमआर सीट के साथ छेड़छाड़ हुई है, उनके रिजल्ट के पीडीएफ के साथ छेड़छाड़ हुई है। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो 9 आंसर जो गलत है। पूजा, ये 9 आंसर जैसे ही बीपीएससी सही करेगा तो एक भारी मात्रा में छात्र सफल होंगे, और छात्रों की जो मांग है वो यही है कि बीपीएससी ने जिन 9 सवालों के आंसर गलत दिए हैं उसे ठीक करे और नए सिरे से रिजल्ट जारी करे। तो छात्र आंदोलित हैं, छात्र प्रदर्शन करेंगे, और ये माना जा रहा है कि बीपीएससी पर भी इसका असर पड़ रहा है, और उसकी ये बानगी है कि बीपीएससी ने एक रिजल्ट 15 छात्रों की जारी की है। जी पूजा। ठीक है विकास, आपकी तरफ रुख करूंगी, लेकिन हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए अरुण कुमार जो जुड़ गए हैं, शिक्षाविद है। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी हाँ पूजा जी, जो सवाल है अरुण आपका, जी, पहला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे, और सवाल ये है कि बीपीएससी एग्जाम का जो रिजल्ट जारी किया गया उसको लेकर अभ्यर्थी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सवाल ही गलत थे, तो जवाब को लेकर क्या ही जानकारी दी जाए। अब इसको लेकर आप क्या चाहते हैं और आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, वो जानना चाहूंगी पहले। देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बिहार का एक प्रतिष्ठित एग्जाम है, और इस एग्जाम में बड़ी आश्चर्य की बात है कि कौन से ये इंटेलेक्चुअल्स हैं, कौन से एक्सपर्ट है जो इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं कि उनको उसका उत्तर भी ढंग से पता नहीं होता है। बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा ही 9 क्वेश्चन पता लगा कि ये दुविधा की श्रेणी में आते हैं, स्वाभाविक है कि बीपीएससी को इन 9 क्वेश्चन को सीधे सीधे कैंसिल कर देना चाहिए था, न कि उसके साथ हेर फेर करे। पुनः मैंने आज देखा है कि एक प्रेसिडेंशियल और राष्ट्रपति का चुनाव का एक झंझट लगा दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ नहीं रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी अनअपोज चुने गए हैं। अब क्या प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपति का चुनाव हिंदी अंग्रेजी रूपांतरण के चक्कर में बच्चा कहाँ तक फंसता रहेगा? मतलब कहने का अर्थ है कि इंटेलेक्चुअल वाइड जो कहते हैं, कि बौद्धिक स्तर पर रिक्तता जो है वो बीपीएससी के क्वेश्चन सेटिंग में तो बिल्कुल दिख रहा है। और इसका जवाब यही है कि भाई 9 क्वेश्चन को आप कैंसिल करके फिर से रिजल्ट निकाले। जिन बच्चों का हो चुका है उनको ना हटाए, लेकिन हाँ कुछ बच्चे जो नए आएंगे 9 सवाल कैंसिल करने के बाद उनको लाए और इसी ऊहापोह की स्थिति से उभरे, आगे ई सवाल हटा दे। ई जो है बहुत बड़ा एक दोजक बना हुआ है, नरक बना हुआ है कि बच्चों के सामने समस्या हो गई है। भाई ABCD साइकोमेट्री का प्रिंसिपल है, अगर आपको उसमें भी दिक्कत होती है तो कभी कभी ऐसा होगा तो B और D 2 ऑप्शन को आप सही कर दीजिएगा, लेकिन आप ई तो हटा दीजिए, ये बड़ा जरूरी है।